लोग हिंदुस्तान है, यही अपने ख्वाबों का प्यारा नाम है। यहाँ न कोई सीता है, राजा है कोई चांद बीवी है, रलिया है कोई, किशन है कोई, तो कोई राम भी है। मोहब्बत तो हम सबका पैगाम भी है। यहाँ का हर एक नौजवान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। With destiny, and now the time comes when we shall begin our faith, not hoping or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to rest. का भारत ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। सरदार, मैंने गंभीर खतरा मोल ले लिया है। मैं अब कलकत्ता के एक मुस्लिम मोहल्ले बेलाघाट में रह रहा हूं। अब भविष्य ही बताएगा कि परिणाम क्या होगा। देखते रहो और मैं भी लिखता रहूंगा। बापू, ये कैसी आजादी है बापू?
अगर सांप्रदायिकता की आग ने देश को लपेट लिया तो हमारी आजादी बच नहीं पाएगी। हमारी आजादी के सपनों का स्वरूप ये तो नहीं था, नफरत, घृणा, द्वेष, हिंसा। जितने संयम त्याग की आवश्यकता आजादी की लड़ाई में थी, उससे 100 गुना ज्यादा आजादी के बाद है। कोई भला कैसे संयम रख सकेगा बापू, जब सामने का मंजर भयानक ही नहीं अति भयानक हो। ईश्वर से प्रार्थना करें कि बंटवारे की कौमी आग सदा के लिए बुझ जाए। जो कल तक फकत हिंदुस्तानी थे, आज हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? क्योंकि आज हम गिर गए हैं। हमारे दिलों में खून भरा है, बुग़्ज़ और नफरत भरी है। आज ईश्वर की नजरों में हम दोनों ही गुनहगार हैं। जो हिंदू करे वो मुसलमान को बुरा लगता है, जो मुसलमान करे वो हिंदू को। तो वो सच्चा स्वराज्य कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा होता बापू, आप 15 अगस्त के समारोह में भाग लेते। 32 वर्ष के काम का शर्मनाक अंत देख रहा हूं। 15 अगस्त को हमें स्वराज्य तो मिल गया, लेकिन वो मेरे सपनों का स्वराज्य नहीं है। बापू, आपकी बात तो पूरा देश सुनता था। आज कौन सुनता है? नेता आपके साथ ना हो, लेकिन जनता तो है। जनता भी मेरे साथ नहीं है। पंजाब के लोग मुझे हिमालय पर जाकर संन्यास लेने को कहते हैं। वे सब लोग मेरे फोटो पर माला चढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन मेरी बात सुनने को कोई नेता या जनता तैयार नहीं है। फिर ये उपवास क्यों है बापू, किसके लिए? सांप्रदायिकता की जो लहर लोगों के अंदर उतर गई है, उस उपवास की अहिंसा से उतारने के लिए। इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं 15 अगस्त के समारोह में भाग नहीं ले सकता। जब हिंदू मुस्लिम के दिलों में ऐसा द्रोह भरा है, तब आजादी का जश्न क्या मनाना? मैं अंग्रेजों के सामने लड़ता था, यहां किसके साथ लड़ूं? अपने ही भाई के साथ कैसी लड़ाई, कैसी स्पर्धा, कैसा विवाद, कैसा मनमुटाव। अगर देशवासी संभले नहीं तो हमारी आजादी खोखली रह जाएगी। लोग तो पागल हो गए हैं बापू, आपकी बातें कौन सुनेगा? सुनेंगे और जरूर सुनेंगे, लेकिन लोग जानवर बन चुके हैं। उन्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। बापू, वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। नरसंहार रुकना जरूरी है। वे भूल चुके हैं तमाम आदर्श विचार। अगर लेकिन मैं उपवास नहीं तोड़ूंगा। बापू, अब आपकी जवानी के दिन नहीं रहे, आप काफी कमजोर हो गए हैं। विचारों का खून होते हुए हरगिज नहीं देख सकता। अगर उपवास में आपको कुछ हो गया तो पूरे देश में आग लग जाएगी। वैसा होने के पहले मैं खुदा के दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। बापू, अब अगर शांति हो जाए और थोड़े दिन बाद फिर दंगे हो जाए तो? तब मैं आमरण अनशन करूंगा। शांति बहाल होने पर भी उपवास तोड़ूंगा नहीं, पानी का भी त्याग कर दूंगा। सत्य और अहिंसा का उपहास होने लगे तो मैं उसे देखने के लिए जीवित रहना नहीं चाहूंगा। गांधी, चलो निकलो। हमें यहाँ पर मुसलमान नहीं चाहिए। अब और हिंदुओं का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सोहरावर्दी हमारा दुश्मन है। कहाँ से मारा गया, इसे निकालो बाहर। खून को बदला खून से। ये क्या पागलपन है? आज सोहरावर्दी को नहीं छोड़ेंगे बापू। अगर किसी को मारने से तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचती है तो उसे क्यों? मुझे मारो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बापू, आप बीच में ना पड़िए। देखिए, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपने गोरों से लड़ने को कहा, हम लड़े। जेल जाने को कहा, हम गए। मगर ये धर्म की लड़ाई है। अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है ना, तो हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हट जाइए धर्म के रास्ते से। हाँ, चले जाइए यहाँ से, हट जाइए। जब हिंदू मर रहे थे तब तो आए नहीं, अब मुसलमान रो रहे हैं तो इतना हंगामा क्यों मच रहा है? और पिछले वर्ष डायरेक्ट एक्शन के मौके पर आप हम लोगों को तो बचाने आए नहीं, आज मुसलमानों के लिए ऐसे क्यों भाग पड़े हैं? अगर मैं किसी के दुराचारों का समर्थन करता हूं
तो मुझे हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ नहीं बापू, आपने इन मुसलमानों को ना बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। जान गए आपकी सारी दया और करुणा केवल इन मुसलमानों के लिए है। पिछले वर्ष मुसलमानों ने जो किया था बुरा किया था, लेकिन 46 का बदला 47 से तो नहीं लिया जा सकता। अगर मुसलमान बदमाशी करने पर उतारू हो जाएं, तो क्या हिंदू को भी संस्कार छोड़कर गुंडागर्दी करनी चाहिए? ये कैसा धर्म है जो संहार करे? तो अब हम क्या हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे? ईंट का जवाब पत्थर से तो कभी नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो जब नौखाली में हमारे हिंदू भाई लोग मर रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं गए? मैं तो नोआखाली ही जा रहा था। अच्छा, आपके ही रिश्तेदार वहां बुला रहे थे, लेकिन अब मुझे कलकत्ता में रहकर ही दोनों का रक्षण करना होगा। इसी प्रकार मैं हिंदू मुस्लिम दोनों की ही सेवा कर पाऊंगा। आपको मेरा विरोध करना हो तो कर लीजिए। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लगता नहीं जीवित रह सकूंगा। अगर आप लोगों ने पागलपन आरंभ किया तो मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। और मैंने यही मुसलमानों को भी कहा है, अगर नोआखाली में दंगे होंगे तो तुम मुझे मरा पाओगे। लो लो, खाओ ये रोटी और खत्म करो अपना ये उपवास। नहीं चाहिए उपवास से तुम्हारी मौत का कलंक। जाओ, नहीं होगा और खून खराबा नहीं करेंगे हिंदू और मारकाट। हाँ, लेकिन इसके बाद अगर एक भी हिंदू मरा ना, तो कसम भारत मां की, इन साले मुसलमानों की लाशें बिछा देंगे। चलो। कुछ परेशान मालूम पड़ते हो? अरे उससे आपको क्या, आपको तो शांति मिली, सत्य और अहिंसा की जीत हुई। कौन हो भाई? आपकी लड़ाई का एक हारा हुआ सिपाही तारकेश्वर पांडे। क्या बात है तारकेश्वर? ये कैसा बंटवारा है बापू, जो देश को 2 टुकड़ों में करने के बाद तिलों को भी 2 टुकड़े कर गया। जिसके जहर लगे तीरों ने मासूमों तक को नहीं छोड़ा। कितना छोटा था वो, अबोध, दुनिया के भेदभाव से अनजान। उस छोने अबोध के पेट में चाकू उतार दिया, हे राम, काट काट गटर में फेंक दिया। ये कैसी बर्बरता है, कैसी हैवानियत है। इंसान इतने नीचे गिर सकता है? हे ईश्वर, सबको सन्मति दे। क्या किया था मेरे सूरज ने? किसकी आजादी में वो रोड़ा था? वो ना तो हिंदू का जानता था और ना ही मुसलमान का। उसे ना तो हिंदुस्तान बनने का पता था और ना ही पाकिस्तान। धीरज धर तारकेश्वर। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया बापू। इस संकट में ईश्वर ही सहारा है। जो एक इंजेक्शन के दर्द को नहीं सह पाता था, खंजर के दर्द को कैसे सहा होगा? कैसे जमीन पर परिंदे के माफिक तड़पा होगा? ये सब देखने से पहले मेरा कलेजा फट क्यों नहीं गया? मैं मर क्यों नहीं गया? अरे मारना ही था तो मुझे मारते। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ओह, तू अपने दर्द के साथ अकेला नहीं है तारकेश्वर। तो और कौन है बापू? ईश्वर। हे ईश्वर, तू ही बता मैं क्या करूं? इस तड़प में जिंदगी की कोई संभावना ढूंढो। कोई संभावना नहीं दिख रही है बापू। जीने का बहाना ढूंढो। कुछ नहीं सूझ रहा। कोशिश करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। है कोई रास्ता, कोई संभावना जो दिल को सुकून दे सके? रास्ता जरा दुर्गम है। बेटे के मौत से ज्यादा दुर्गम तो नहीं हो सकता। कई बार तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे। सत्य का सिद्धांत बल देगा। निश्चय और अनिश्चय के द्वंद में गिरोगे। छिन्न भिन्न कर दूंगा द्वंद के मकड़ जाल को। तो जाओ और लौट जाओ और तलाशो एक सूरज। सूरज? हाँ, एक और सूरज जिसके माँ बाप की हत्या दंगे में हो गई हो, उसको अपनाओ।
उसकी परवरिश करो, पर ख्याल रहे वह बच्चा हो मुसलमान, उसकी वैसी ही परवरिश हो। मुसलमान का? लेकिन मुसलमान का क्यों? क्योंकि जिस कौम के प्रति तुम्हारे दिल में इंतकाम की आग धधक रही है, उसे शांत करने का एक यही तरीका है तारकेश्वर। लेकिन इससे तो बहुत अशांति बढ़ेगी बापू। दोनों कौमों के बीच की दूरी तभी मिट सकती है जब वे दूसरे के करीब आए। अविश्वास और घृणा दिलों को जला डालती है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? यही एक रास्ता है तारकेश्वर, तुम्हें अपने दर्द से उबरने का। देखना, तुम्हें सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। करूंगा बापू। ईश्वर भला करे। वो सब कुछ करूंगा जिससे मन को शांति और सत्य को बल मिले। निर्बल के बलराम, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, अहिंसा है, प्रेम है, सत्य है, भाईचारा है। तारकेश्वर याद रखना, सूरज मरा नहीं है, सूरज सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। वह कई रूपों में हमारे बीच उपस्थित है। विचार, सिद्धांत, आदर्श, तुम ढूंढो ढूंढो एक और सूरज। तारकेश्वर बहू, अरे ओ तारकेश्वर बहू, तारकेश्वर बहू नहीं दिख रही। तारकेश्वर बहू कहाँ है? अंदर कमरे में है। अंदर क्या कर रही है? अरे जब से मैं आई हूँ तारकेश्वर बहू को इधर से उधर आते जाते देख रही हूँ। भागकर कभी उस कमरे में जाती है तो कभी उस कमरे में जाती है। अब आधे घंटे से रसोई घर में घुसी पड़ी है। अरे ये शौक की कौन सी विधा है भैया? अब क्या कहूँ बेलू की माँ, उसे तो जैसे अपने बेटे के मरने का गम तक नहीं है। एक बूंद नहीं टपकी है आंखों से। अरे आवाज तो दो, चलो उस घुरगस्ती को। तारकेश्वर बहू, ए तारकेश्वर बहू, ओ तारकेश्वर बहू। आई काकी माँ, आई, आ रही हूँ। अरे काकी माँ कहाँ फंसी है? अरे बस, अरे सुबह से इतना काम, लोगों का आना जाना लगा हुआ। क्या करूं, सोचा बस अपने सारे काम में निपटा लूं। काकी माँ देखो ना, मेरा सूरज अभी तक आया नहीं, शाम हो गई है ना। देखो ना काकी माँ, मैं क्या बताऊं आपको, आजकल के ये जो बच्चे हैं ना, आजकल पढ़ाई से ज्यादा सारा ध्यान खेल में रहता है। और हाँ, ये पांडे जी की डांट का कोई असर नहीं होता। अब आप बताओ प्यार से कभी कोई बच्चा डरता है क्या? नहीं डरता ना। लेकिन नहीं, पांडे जी मेरी बात ही नहीं मानते। अभी देखिएगा, दोनों आएंगे फिर देखिएगा क्या होगा। खाना लगाने में थोड़ी सी देर हुई नहीं कि बस सारा घर सर पर उठा लेंगे। देखिएगा, हाँ मैं बता रही हूँ आपको। क्या हिम्मत रख सुमित्रा, तेरा सूरज अब। अरे क्या तेरा मेरा लगा रखा है? अरे मेरा सूरज, तेरा सूरज भी तो है। अरे आएगा ना तो जोर से डांटना। हाँ तू समझती क्यों नहीं सुमित्रा, तेरा सूरज अब। अरे आप आ गए, सूरज कहाँ है? अरे मैंने आपको सूरज को लाने भेजा और आप खुद सूरज बनकर आ गए। अरे सब बुत बने क्यों खड़े हैं? अरे देखिए ना, शाम हो रही है, बाहर बहुत अंधेरा है, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, मेरा बच्चा छोटा है, अंधेरा है, डर जाएगा। हाँ अरे मैंने सूरज के लिए खीर बनाई है, खीर उसे बहुत पसंद है, लेकिन पहले मेरा सूरज खाएगा, उसके बाद मैं आपको दूंगी। ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि बाहर की बातें बाहर रखो, लेकिन नहीं। सूरज कहाँ है? हाँ पीछे छोड़ा है, गली में छोड़ा है, फिर से अकल नहीं आएगी ना। जाइए लेकर आइए,
जाइए। ये कौन है? तेरा सूरज। मेरा सूरज? हाँ, तेरा सूरज। अरे ये मेरा सूरज कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे किसी दूसरे का बच्चा मेरा सूरज कैसे हो सकता है? अब ये एक दूसरे का नहीं, हमारा बच्चा है। और इसके माँ बाप दंगे में मारे गए। किस जाति का है? धर्म? मुसलमान। मुसलमान? हे भगवान, हे भगवान! अरे ब्राह्मण के घर में एक मुसलमान का बच्चा! हे राम, सारा घर अपवित्र कर दिया। ले जाओ इसे, ले जाओ, पूरा घर अपवित्र कर दिया। ले जाओ इसे, बाहर बिठाओ, ले जाओ, बाहर बिठाओ। अब ये यही रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यही तेरा सूरज है। अरे क्या तेरा मेरा लगा के रखा है? सुमित्रा, आफ्ताब भी तो सूरज ही होता है। अरे क्या कमाल करते हैं आप भी! अरे किसी दूसरे का आफ्ताब मेरा सूरज कैसे हो सकता है? क्योंकि मर गया तेरा सूरज। जिस सूरज की प्रतीक्षा में तू सुबह से पलके बिछाए बैठी है, वो कभी नहीं आएगा। अस्त हो गया हमारा सूरज। ये देख सूरज के खून से सने कपड़े। ये तेरा ही खून है, तेरे सूरज का। होश में आओ सुमित्रा, मर गया तेरा सूरज। वो इतनी दूर चला गया है कि कभी लौट कर नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। मुझे समझना होगा, मुझे समझना होगा। बंटवारे की आग ने तारकेश्वर पांडे के जीवन को अंधकारमय कर दिया। असमंजस में हूं, कौन हारा, हिंसा या हिंसा? जीता कौन, राष्ट्रवाद या सांप्रदायिक सद्भाव? यहां क्यों आए? धर्म की जहां जहां हानि होती है, धार्मिक लोगों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ तो कहीं धर्म की हानि नहीं हो रही। एक मुसलमान के बच्चे को घर में छुपा रखे और कह रहे हो धर्म की कोई हानि नहीं हो रही। याद रखना, एक देशभक्त होने के नाते कुछ ऐसा अनुचित नहीं होने देंगे जो धर्म विरुद्ध हो या राष्ट्रहित हो। देशभक्त का कर्तव्य भी मालूम है आपको? हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करना, क्योंकि 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना संपूर्ण संसार के 5वें हिस्से की भलाई करना है। और शेष लोगों की सेवा? शेष लोग, अरे वो आपके जैसे धर्म निरपेक्षियों के लिए छोड़ रखा है, जो सोहरावर्दी जैसे धार्मिक कट्टर हिंदू विरोधी को प्रार्थना सभा में शहीद साहब के नाम से पुकारते हैं, जो जनता और पुजारियों के विरोध करने पर भी प्रार्थना सभा में कुरान की आयतें पढ़ते हैं। पांडे जी, ये हिंदू धर्म है,
जो इतना सहन कर रहा है? अरे जाकर किसी किसी मस्जिद में गीता पढ़कर देखिए क्या व्यवहार होता है। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता आचार्य जी, और ये गुस्सा भी एक तरह का पागलपन है। बदला लेने से हमारे प्रियजन लौट नहीं आएंगे, उल्टा दुख और बढ़ जाएगा। दुख और बढ़ जाएगा? अरे इससे बढ़कर दुख और क्या होगा? अखंड भारत खंड खंड हो गया है, विखंड होकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ गया है। कल तक जो लुटेरे थे, विदेशी आक्रांता थे, उन्हें ही हमारी भारत माता को बांट कर दे दिया गया। लेकिन जान लीजिए, अब और विखंड नहीं होने देंगे, यहां कोई और पाकिस्तान पलने नहीं देंगे। कहां है मुसल्टे का पिल्ला? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? हलाल करो हरामजादे को। रुक जाओ! धर्म में कोई पाप नहीं, आगे बढ़ो। यह धर्म है। अब आप कुछ मत बोलिए, जितना बोलना था आजादी से पहले बोल चुके, अब हम बोलेंगे। जैसा जिस रूप में राष्ट्र मिला है हम गढ़ेंगे, और इस नए रूप में हमसे भिन्न विचारों वाले के लिए कोई स्थान नहीं। इसे यहाँ मैं लेकर आया हूँ, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अरे मुसल्लों ने काट दिया तेरे सूरज को, तो उन्हीं के पिल्ले को पालने लाया है। अरे तेरी आंखों में पानी है, सूख गया। अरे कोई लाज शर्म जिंदा है कि नहीं? तू बाप है या कसाई? जिस कसाई ने तेरे सूरज को काट दिया उसी के खून को पोसेगा। अरे इनके सोचने से क्या होता है? ये होते कौन है सोचने वाले हैं? धर्म समाज में कुछ होता है कि नहीं? जैसे हमारे सूरज को काटा है उसे भी काटो। ला हमारे दुश्मन को हमारे हवाले कर, हमारा शिकार वापस करो, बाहर निकालो। भस्म हो जाने दो धर्म के हवन कुंड में अधर्म। ये धर्म की पुकार है। खून का बदला खून से। अगर किसी ने भी आफ्ताब को हाथ लगाने की कोशिश की तो होश में रहिए पांडे जी, धर्म कर्म में अड़चन मत डालिए। धर्म कर मुझे मत पढ़ाइए आचार्य जी, धर्म कर मुझे भी पता है। क्या पता है आपको? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते, और जो जानते भी है वो पाश्चात्य सोच है, हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रति बौद्धिक दास्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ सीधी तरह से बच्चों को हमारे हवाले कर दे। हरगिज नहीं, ठीक नहीं होगा। हम भूल जाएंगे कि आप एक हिंदू भी है। क्या कहा? जरा फिर से कहना। तुम मुझे खत्म करोगे? मुझे मारोगे तुम लोग? मारो। एक हिंदू मुसलमान की रक्षा कर रहा है, अगर ये पाप है तो मारो। एक हिंदू मुसलमान को हलाल होने से रोक रहा है, अगर ये धर्म के विरुद्ध है तो मारो। तारकेश्वर पांडे तुम्हारे सामने खड़ा है, मारो। अरे जाओ। तुम लोग क्या मारोगे? जो तारकेश्वर पांडे खुद मर गया उसे क्या मारोगे तुम लोग? जिस तारकेश्वर पांडे का खून कलकत्ता की सड़कों पे बह गया उसका खून क्या बहाओगे तुम लोग? अरे घोंप कर तो देखो इस सीने में खंजर, दावा है एक कतरा खून का मिल जाए तो। मारो 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 ना। याद रखना तारकेश्वर पांडे, ये गांधीवाद का भूत जो तेरे सर चढ़कर बोल रहा है एक दिन उतरेगा। यही सपोला जिसे तू गांधीवाद का दूध पिला रहा है एक दिन सांप बनकर डसेगा। तेरी ही धर्मनिरपेक्षता पर यह सांप का बच्चा सांप्रदायिकता का डंक मारेगा। फिर याद करना मुझे, मेरे देशभक्ति, मेरे राष्ट्रवादी चिंतन को और इस चिंतन पर मनन करने वाले इस आचार्य त्रिगुणायत को। चलो रे जाओ। सच है, दुनिया का कोई मजहब गैर मजहबियों को मारने की इजाजत नहीं देता। ठीक उसी तरह किसी दूसरे धर्म के बच्चे को अपना बच्चा स्वीकारने की इजाजत नहीं देता। सुमित, आपको मेरी कसम, मेरा मरा मुंह देखोगे जो उस बच्चे को इस घर के अंदर लेकर भी आए। सुमित्रा दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। मेरी बात तो सुनो सुमित्रा।
सूरज रो रहा है ना, कितना अंधेरा है बाहर। जाओ दरवाजा खोलो, जाओ। अरे ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, सजा दो, लेकिन बाहर कितना अंधेरा, मेरा बच्चा डर जाएगा। जाओ दरवाजा खोलो। अरे उसे अंधेरे से डर लगता है, मैं मानती हूँ उससे गलती हो गई है, लेकिन अब जाओ दरवाजा खोल दो। अरे सुनते क्यों नहीं हो? बैठे रहो, मैं ही खोल देती हूँ। बच्चा अच्छा इधर, अरे क्या हुआ? हाँ मेरा बच्चा, हाँ इधर इधर, अच्छा मेरे बच्चे इधर, इधर बैठ। अरे देखो देखो कितना डर गया मेरा बच्चा, अंधेरे में छोड़ दिया। क्या हुआ? मेरे बच्चे डर लग रहा था, डर लग रहा था। हाँ बहुत डर लगता है ना अंधेरे से। मेरा बच्चा कितना डर गया अंधेरे से। कितनी बार मैंने कहा है बाहर मत छोड़ा करो, लेकिन नहीं, मेरी बात कोई माने तब तो। मेरा बच्चा कितना डर गया। देखो नहीं, देखो ना, सब तुम्हारी गलती। होश में आओ सुमित्रा। मेरा बच्चा कितना डर गया ना। सुमित्रा, सुमित्रा अकेला छोड़ दो। मेरा रोने का मन कर रहा है। जी भर कर रोने का मन कर रहा है। मेरा बेटा मर गया। मेरा बच्चा, मेरा होमवर्क किया आफ्ताब? अबू भूल गया। अब इतना बड़ा हो गया है, कब तक मैं करवाता रहूंगा तुझे होमवर्क? अबू अगली बार से याद रखूंगा। चलो बैठकर होमवर्क करो। जी जी जी। और स्कूल का भी तो टाइम हो रहा है। हाँ मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ, बस तैयार हो जाऊँ, फिर ये किताबें रखूँ, फिर निकलता हूँ। ओह इतना बड़ा हो गया है फिर भी। सामने से हटो, सामने से। क्या हुआ सुमित्रा? क्या हुआ? पूजा नहीं करने दे रहा, पूछ रहे हैं क्या हुआ है? अरे इससे क्या मालूम तुम्हारे पूजा पाठ विधि विधान? तुम्हें तो मालूम है, फिर क्यों तुम मेरा धर्म नाचने पर तुले हुए हो? या ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह गांधी बाबा की चेली बन जाऊं, शूद्रों मलिच्छों के बीच में उठती बैठती फिरूं? क्या फर्क पड़ता है, गंगाजल छिड़क लिया करो, सब पवित्र हो जाएगा। हाँ उड़ा लो मजाक, नास्तिक लोग और कर ही क्या सकते हैं। गांधी को तुम नास्तिक समझती हो? अरे वो तो अपने को सबसे बड़ा हिंदू कहते थे। कहते थे हिंदुस्तान का 29 करोड़ 99,99,999 हिंदू भी अगर धर्म परिवर्तन कर ले तो भी मैं अकेला हिंदू बना रहूंगा। ना जाने ये हिंदू कैसे रहेंगे। कहते थे छुआछूत खत्म करो, सवर्ण तुम अति शूद्र बनो। जब भगवान ने खुद ही सवर्ण और शूद्र बनाया है तो हम लोग कौन होते हैं धर्म के साथ छेड़छाड़ करने वाले? अरे देखो गीता में भी सवर्ण और शूद्र को स्पष्ट समान मानने की स्पष्ट आज्ञा है। और ये छुआछूत हिंदू धर्म के माथे पर सबसे बड़ा कलंक। जितनी जल्दी हो सके इस कलंक को धो लेना चाहिए। धुल जाएगा, लेकिन व्यवहार में भी लाना पड़ेगा।
गांधी ने जो कहा वही किया। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। अच्छा। हाँ, वो अपना शौचालय खुद ही साफ करते थे और बा से भी ऐसा कहते थे मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं चाहूंगा कि मेरा जन्म अछूत के रूप में हो, ताकि उनके दुखों को, कष्टों को समझ सकूं और उनके लिए कुछ कर सकूं। गांधी बाबा का प्रवचन खत्म हो गया हो तो प्रसाद ले लो। हाँ, दे दो। दाया। ओहो, दे दो। ब्राह्मण हो के इतना भी नहीं जानते आप। अम्मी मुझे भी। हाँ, इसे भी दे दो। मेरा धर्म नाश हो जाए, लेकिन किसी दूसरे का धर्म नाशने का पाप मैं अपने मत्थे नहीं लूंगी। अब इसमें धर्म कहां से आ गया? ये तो केवल एक बताशा है। केवल बताशा नहीं है तो शक्कर है। शक्कर भी नहीं है। अच्छा आफ्ताब बेटे, तू ही बता, ये क्या है? तू रोज पूजा के समय में अम्मी के पीछे पीछे क्यों घूमता है? अब्बू मुझे बताशे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और उसमें घुली तेरी अम्मी की धर्म की खट्टी मीठी चाशनी। लेकिन वो प्रसाद तो अम्मी ने कभी दिया ही नहीं। दे दो सुमित्रा, भगवान का असल भक्त तो ये है। हमें तो तुम जबरन थमाती हो, वो भी बिना नहाए धोए इस ब्राह्मण को। भगवान का ये भक्त तो प्रसाद पाने के लिए सुबह ही नहा धोकर बैठ जाता है। और सुमित्रा, इतनी आसानी से अगर धर्म का नाश होने लगे तो इस पृथ्वी से कब का धर्म खत्म हो गया होता। अम्मी अम्मी दे दो ना प्रसाद, देर हो रही है, फिर स्कूल जाना है। दो ना। दे दो। ये ले। थोड़ा सा और दो। हाँ ये भी ले ले। थोड़ा सा और। हाँ लो, ये लो और ये भी लो, सारे रख लो। अम्मी मेरा टिफिन रख दिया ना? पहचान रही हो सुमित्रा उसे? मैं जा रहा हूं। देख रही हो सुमित्रा? मैं दरवाजा बंद कर लेना। वो हमारा सूरज है। तारकेश्वर बहू, अरे तारकेश्वर बहू कहाँ है? कहाँ घुसी बैठी है? देखो तेरे पोस पोते ने क्या क्या करामात करी है। अरे मार मार के हकमरा कर दिया मेरे बच्चे को। और मेरे बेलू की तो ऐसा धक्का दिया, उसकी आंख फूटते फूटते बची। देख कहाँ करम चले, रो तो सही से खास पता चलेगा। कैसे पता लगेगा कि ऐसी क्या हो गया? क्यों मार रही हो? क्यों रो रही है इतना? अरे ऐसे बड़ी सीधी बन रही है, क्यों रो रही है? क्यों रो रही हो? कहाँ छुपाया अपने अस्तबा को? ये बता पहले। ये हमारे बालकों को मारता फिर है? अरे काकी खेलने गया है वो। बढ़िया खेलने गया है। वाह, खेलने के अंदर छिपाया ही और क्या नहीं दे हमारे सामने घर में घुसा वो। नहीं काकी। अरे सूरज भी हमारे बच्चों को पीटता था, लेकिन सब था कि वो हिंदू है। और भाई देख ले तारकेश्वर बहू, और कोई मुसलमान हमारे बच्चों को हाथ लगाए तो हम बर्दाश्त नहीं करें। अरे काकी बच्चे तो हैं, कहाँ तुम बच्चों की बातों में आ गई? रहने तो, छोड़ो ना ये सब कुछ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे बाप बड़ों की तरह माँ बहन के गाली तो नहीं देते। तेरा तो माँ बहन के गालियां देता है, हम गालियां सुने और मुंह पे हिज्जा लगा के बैठ जाए। अरे बेलों की माँ, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। राम 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 राम। बस सुनना। अरे जैसा धर्म होगा वैसे ही तो संस्कार आएंगे। अरे और जो हम करेंगे ये ठीक उसका उल्टा करेंगे। हाँ बोलो की माँ, हम पूरब में मुंह करके पूजा करेंगे तो ये पश्चिम में। अरे हम बाईं तरफ से लिखेंगे तो ये दाईं तरफ से लिखेंगे। और बोलू की माँ, हम लोटा लेके जाएंगे तो ये पूजा। अरे बेशरम, भाई बहन में ही फेरे करा देवे। इनकी तो कोई भैया विश्वास ही नहीं कर सकता। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें। ये झूठा सूठा तो इनके रहन में ही नहीं है। अरे भोलू की माँ, इतने गंदे रहते हैं कि इनके घर मुर्गी के दड़बों से भी बदतर होते। हमें तो इनके मोहल्ले से निकलते हुए भी घिन आती है, आकर नहाना पड़ता है। अरे भोलू की माँ,
अरे जाने दो काकी माँ, देखो ना कैसे देख रही है, उसे असर थोड़ा हो रहा है कुछ। अरे तो अरे इस पिल्ले के प्रेम में भूल गई तेरे सूरज के हथियारों को। नहीं, तुम क्या समझती हो कि उसे ये लड़ना झगड़ना मैंने सिखाया है क्या? अरे तू क्या तालीम देगी है? वो तो उनके खून में ही रहता है। हाँ नहीं तो मुसलमान का बच्चा। अच्छा, मुसलमान का बच्चा ना हमारे बच्चों को मार के फिरे। अरे बोल देती हूँ तारकेश्वर बहू, तेरा बछड़ा है, बांध ले खूंटे से वरना टंगड़ी तोड़ दूंगी। अच्छा, बड़ी आई टंगड़ी तोड़ने वाली, क्या बछड़ा इसका प्रेम देखा? इस मुसल्ले के चक्कर में कैसा प्रेम फटा जा रही है। ये बच्चे के अपने कच्चे अरे सुन रहा है ये मैं हूँ, निकलता है कि नहीं? आजा। अरे देख ली तेरी नौटंकी, छुपा कर खुद हमें दिखा रही है नाटक। चल बोलू की माँ, चल देख लीजिए यशोदा की किशन लीला। बेलू की माँ चल चल खड़ा हो जा कन्हुए, रुक टाइम पे है कितनी जाके आ गए। आफताब सुन रहा है? निकलता है या मैं आऊं? इधर आ। मम्मी मैं सच कहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों मारा? मम्मी मैंने गाली क्यों दी? मम्मी मैंने नहीं दी। तो वो लोग झूठ बोल रही थी। हाँ वो झूठ बोल रही थी। पलट कर। हाँ? हाँ? अगर तूने उसे मारा नहीं तो वो लड़का रो क्यों रहा? बता। हाँ? अगर तूने कुछ किया नहीं है तो वो औरतें शिकायत करने क्यों आई? जब तक मेरा सूरज था इस घर में कोई उल्हाना देने नहीं आया। तेरे कारण सब कुछ सुनना पड़ रहा है। कितनी बार कहा तुझे वहां खेलने मत जा, लेकिन नहीं, खेलेगा, जाएगा, मेरी बात नहीं मानेगा। बड़ा शौक चल रहा है ना तेरे को खेलने का। अभी बताती हूँ, रुक, तू यही रुक, तुझे अभी खेल खिला। नहीं रुक तो मैं तुझे बताती हूँ, तू खेलेगा। मम्मी करूँ खेल, मेरे साथ तू खेलेगा तो। इधर बैठ, इधर आ, चल इधर। कितनी बार समझाया है कि वह अकेले मत जा, लेकिन नहीं। आने दो पांडे जी को, आने दो पांडे जी को, उनको बताऊंगी। ये जो झंझट मेरे घर पर रख गए ना, कितनी बार समझाया है कि इस झंझट को दूर रखो, लेकिन नहीं, मेरी कोई बात माने तब ना। सर पर तो गांधी बाबा का भूत सवार रहता है। और कभी ये रैली, कभी वो आंदोलन, और ये आंदोलन मेरे मत्थे। जाएगा तो जाएगा। हाँ? अरे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं क्यों ऐसे ही सारा टोला पांडे जी से खार खाए बैठा है, फिर क्यों तुम आग में घी डाल रहे हो? हे राम, हे भगवान। मम्मी 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 तू रो रही है? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया ना। मेरे मना करने पर भी मैं वहां खेलने चला गया। मुझे माफ कर दे। मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी मुझे माफ कर दे।
एक बात पूछूं अम्मी, तू हिंदू है और मैं, अम्मी ये मुसलमान क्या होता है? क्यों? मुसलमान होना बुरी बात है? कोई कोई गंदी गाली है? हाँ? ये सब क्यों पूछ रहे हो? अम्मी, लड़के कहते हैं मैं मुसलमान हूं। मुसलमान हमारे साथ फुटबॉल नहीं खेल सकता, साइकिल नहीं चला सकता, सब 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 मुझे मुल्ला मुल्ला कहकर चिढ़ाते हैं। अम्मी अम्मी, मुझे मुझे मुसलमान नहीं बनना, मुझे तू हिंदू बना दे। हाँ? हिंदू? लेकिन हिंदू क्यों? हिंदू हिंदू हो जाऊंगा तो हिंदू हो जाऊंगा तो हिंदू हो जाऊंगा तो लड़के अपने साथ खिलाएंगे, मैं उनके साथ फुटबॉल खेल सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ। ये कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। हाँ, और फिर तेरी पूजा भी खराब नहीं होगी, है ना? तेरी पूजा भी खराब नहीं होगी और मैं तेरा बेटा हो जाऊंगा, तेरा अपना सूरज। सूरज? अरे तू जैसा है वैसा ही अच्छा है। तुझे हिंदू बनने की कोई जरूरत नहीं है। सुन रहा है? एक माँ के लिए उसका बेटा ना हिंदू होता है और ना मुसलमान, वो सिर्फ उसका बेटा होता है। समझ रहे हैं ना? और सुन, अगर तेरे वहां खेलने से उन लोगों को इतना एतराज है ना, तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ये चोट कैसे लगी? वो अम्मी खेलने गया था तो उन लोगों ने मारा? हाँ? अरे मोहर खाए मेरा बेटा है और उलाहना देने आ गई वो महारानियां। कैसी पागल, गुस्से में कसाई बन जाती हूँ। हाँ? मेरा बच्चा अरे भूखा होगा ना? हाँ, मैंने खीर बनाई है, मुझे बहुत पसंद है ना, मैं लेकर आती हूँ, तू यही बैठ, मैं लेकर आती हूँ, यही बैठना। हाँ? आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आ जल्दी। अम्मी, हाँ? इसमें दे दे। अरे नहीं नहीं, इसी में खा, आजा। तेरा बर्तन खराब हो जाएगा। अरे खा ना, आजा। नहीं अम्मी, इसमें दे दे, मैं खा लूंगा। अब खा, बैठ। हाँ? अम्मी तू भी खाना। अरे नहीं, मैं खा कि लूँ। तू खाना। नहीं, तू खा ले। थोड़ा। अरे तेरी नमाज का वक्त हो गया, जा 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 जल्दी, चल चल चल, नमाज चल। सुमित्रा,
अरे भाई नेकी और पूछ पूछ। ए छोटू, जा भाग के ललाइन की दुकान से चाय बोला। अरे कपिल भी बड़ा कमाल का खिलाड़ी है, मारने पर आ जाता तो बड़े बड़े बॉलर का भुस भर देता है। देखो देखो आफ्ताब भी गड़ी आ रहा है, अब मजा आएगा। आवाज बढ़ा दे। आओ आफ्ताब आओ, देखो कैसे धुलाई हो रही है बेचारे पाकिस्तानियों की। 8 विकेट पे 212, बस 30 रन और चाहिए। तो जीत जाएगी इंडिया। अरे जीतेगी क्यों नहीं, देश की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है। ए छोटू, चाय का क्या हो रहा है? दुकान बंद है, वो ललायन भी कमेंट्री सुन रही है। वाह भाई वाह, क्रिकेट ने भी कमाल कर दिया। दिग्गज नेता जो ना कर सके वो क्रिकेट ने कर दिया। जन जन में देशभक्ति की भावना भर दी। और सुनाओ आफ्ताब, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है? बस चाचा थोड़ा सा रह गया। देखो अन्यथा ना लेना बेटे, लेकिन तुम्हारे शोध का विषय मुझे कुछ जचा नहीं। किसी एक धर्म विशेष पर शोध करके क्या तुम उन्हें मुख्य धारा से काट नहीं रहे? उनमें अलगाव, अविश्वास की भावना पैदा नहीं कर रहे? देखो चाचा, मुसलमानों की गरीबी और उनकी जलालत की वजह तलाशना कोई अलगाव फैलाना नहीं, बल्कि ये तो तरक्की पसंद ख्याल है कि हमारे जैसा एक भाई जो अशिक्षा, अंधविश्वास और महजबी कट्टरता के दलदल में धंसता जा रहा है, उसे रोके, सही राह दिखाए। और मेरा शोध इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। अरे शाब्दिक जंजाल में क्यों उलझा रहे हो? तुम्हारे तरक्की पसंद ख्यालात का मुखौटा बेनकाब हो चुका है। अच्छा होगा कि अपने असली चेहरे में रहो, ताकि लोग समझ सके तुम क्या हो। लो मार दिया। पाकिस्तान आएगा। देखो देखो, इसे कहते हैं असली देशभक्ति। देश के लिए प्राण तक निछावर कर देने का जज्बा, खून का कतरा कतरा तक बहा देने की उत्कट लालसा। माफ करना चाचा, मैं क्रिकेट को देशभक्ति का पैमाना नहीं मानता। हाँ भाई, तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सारे मुसलमान को होता है। अरे जाकर स्वयं देख लो, उनके मोहल्ले में इन देशभक्तों की तरह वो नाच गा नहीं रहे होंगे, बल्कि मुंह लटकाकर मरसिया पढ़ रहे होंगे। देखिए चाचा, जो लोग पाकिस्तानी टीम के जीतने पर खुशियां मनाते हैं, उनकी जरूर निंदा होनी चाहिए, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरी कौम पर अविश्वास की। अरे वो तुम अपने दिल से पूछो। आज चीर के दिखा सकते। अरे रहने दो रहने दो, बहुत देखे ऐसे नाटक और ऐसी नौटंकियां। अरे यार क्या हुआ? अरे बचिया कपिल, साला मियादाद होता तो पकड़ ही लेता। आज अगर पाकिस्तान हार जाए तो बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर 20 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे पता नहीं अजू में अपने आज क्या हो गया? मैं क्या होना था मियाँ को? मियाँ को तो लप्पा थमाना ही था। पाकिस्तान जो खेल रही है, इंग्लैंड के साथ तो खूब शतक ठोके, अब पाकिस्तान के साथ क्या हो गया? अरे जात तो असर दिखाएगी। मैच तो दो देशों के बीच में चल रहा आचार्य जी, इसमें जात बिरादर कहां से आ गए? वहीं से पांडे जी जहां से नारे आते हैं, नाराए तकबीर। खेल और राजनीति का घालमेल कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तो क्यों बढ़ जाता है पूरा देश एक मैच के मुद्दे पर? हिंदू हिंदुस्तान का तो मुस्लिम पाकिस्तान का सपोर्टर क्यों हो जाता है? क्रिकेट और देशभक्ति में बड़ा फर्क है आचार्य जी। ले आफ्ताब बेटे, ये घर दे आ, मैं अभी आता हूं थोड़ा कमेंट्री सुनकर। आचार्य जी, जो लोग स्वदेशी टीम को सपोर्ट करने से मात्र अपने को सच्चा देशभक्त मानते हैं, वो भ्रम के सिवाय और कुछ नहीं है। अंकल प्लीज, उन्हें खेल नहीं उन्माद चाहिए, जिसे सियासतदान और सटोरिये मिलकर परोस रहे हैं। अरे अरे लीजिए और कीजिए खिच खिच। अरे क्या हुआ? अरे हो गया ना कपिला। अरे यार, जब ऐसे ऐसे महानुभव देश के सपोर्टर होंगे तो कपिल रन आउट क्या, किल्ली भी उड़ेगी। आचार्य जी, अब तो चेतन शर्मा ही रह गया है बस। आचार्य जी इधर आइए। अब पता नहीं पाकिस्तान के साथ खेलते वक्त हमारे खिलाड़ियों को क्या हो जाता है। अरे लगता है मैच गया हाथ से। अरे चुप ही रहो, ये क्रिकेट है क्रिकेट। अरे लास्ट बॉल तक कुछ नहीं कह सकते। अरे कुछ नहीं, इंसानों के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। अरे भगवान के लिए क्रिकेट को बख्शो, क्यों बनाते हो खेल को राजनीति का मैदान? अच्छा, हम बना रहे मैदान? अरे हम बना रहे या वो गद्दार, वो विदेशी एजेंट जो खाते तो हिंदुस्तान का है पर गाते पाकिस्तान का, यहां रहकर भी। अरे कुछ नहीं,
अरे कोई समझौता नहीं, लात मारकर बाहर करो सालों को। मार दो। अरे इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम, वंदे वंदे। आचार्य जी, लेकिन वो तो इसे इस्लाम विरोधी कहते हैं। हाँ, बोलने तक को हराम मानते हैं, मजहब को मुल्क से बढ़ के मानते हैं। राष्ट्रगान का ये अपमान। वंदे वंदे वंदे। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को तो हिंद महासागर में फेंकना चाहिए। जैसे बचाने वालों की कमी थोड़े ना। अरे कितनी बार आचार्य जी से कहा, अगर बच्चा ही गोद लेना है तो किसी ब्राह्मण का अगर बच्चा गोद ले लो, हैं? रिश्ते नाते में ना सही किसी बिरादरी से ले लो, अगर वो भी ना हो पाए तो किसी ठाकुर बनिया का बच्चा गोद ले लो। लेकिन भाई साहब कहाँ मानेंगे, गांधी बाबा के चेले जो ठहरे। और हम हिंदुओं में तो कांटे लगे हैं, कांटे। आचार्य जी कुछ नहीं, हमारे धर्म की ढिलाई है बस। सरकार भी कम दोषी नहीं है। देशभक्ति और राष्ट्रीयवाद की बात करो तो सांप्रदायिकता करार देती है। लो मार दिया। भागे जा रहे, कुछ ही फालते रह गए। कौन शिक्षा जाने को गया। क्या हुआ? ये आवाजें कैसी? अरे कुछ नहीं, मौलवीगंज में आपके भाई बंधु भांगड़ा कर रहे होंगे। अरे देख लिया पांडे जी, देख लिया देश को सेक्युलर और कम्युनल हार्मोनी पे ले जाने का परिणाम। अरे जश्न मनना चाहिए पाकिस्तान में, मन रहा हिंदुस्तान में है। अरे यहाँ और कितने पाकिस्तान और पल रहे हैं। नहीं आफ्ताब, ये नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी होता है यार। अरे नहीं आफ्ताब, नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। उन्हें हमारे मजहब के बारे में लिखने की इजाजत कितने दी? जरूरत कैसे हुई उनकी हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की? जरूर इसमें कोई सियासत है। तो आखिर भाई, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका माकूल जवाब देंगे। भैया इस किताब को तो लगेगी आग। ये मजहब की बेइज्जती भाई हम तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार जब तक तुम इसे पढ़ नहीं लेते, ऐसा ख्यालात कैसे बना सकते हो? हमने पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो ऐसी किताबों को पढ़ेंगे हम। हाँ, तुम्हें लगता है हम इसे पढ़ेंगे? भाई हम इसे छूना तक हराम समझते हैं। एक बात बता आफ्ताब, इमाम साहब ने कुछ सोच समझ कर ही तो फतवा जारी किया होगा। अरे यही तो ताजुब की बात है कि इमाम साहब ने वो किताब पढ़ी ही नहीं। तुझे कैसे मालूम? कल टीवी पर बोल रहे थे। तो क्या हुआ, नहीं पढ़ी तो? ये यार, तुम लोग तो पढ़े लिखे मुसलमान हो, अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? अगर किताब में कुछ ऐसा लिखा भी है तो उस लेखन का विरोध तर्क और विचारों से किया जाना चाहिए। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अरे यार तू समझ क्यों नहीं? भैया हम तो इसका जवाब देंगे, हम तो हलाल करेंगे, हलाल। लेकिन तू किसी की अभिव्यक्ति पर अंकुश कैसे लगा सकता है? अरे हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे तो जरूर लगाएंगे भाई। लेकिन कुरान में तो विचारों और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है दोस्त। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता आफ्ताब कि किसी के मजहब को नीचा दिखाया जाए। अरे बेकार है, तुम लोग जानते नहीं हो ये कौन है। हिंदुओं के साथ रहते रहते हिंदू हो गया ना। अरे काफिर हो गया है। अच्छा, और ये भी देखो, गौर से देखो इसे और बताओ कि है कोई मुसलमान वाली बात? तो अब ना मजहब से क्या बहस करनी जनाब। चलो चलो, आज मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर है, वही फैसला हुआ कि करना क्या है। चले चलो चलो। अरे यार सुहेब, अरे तौकीर, रफी, अरे यार मेरी बात तो सुन। अरे यार देख सुन। अरे रुके, ए हीरो, अबे तुझसे ही बोल रहे हैं। मेरा है क्या बे? अबे इतनी रात को कहाँ जा रहा तू? घर का है तेरा? रामनगर या रहीमनगर? वहाँ तो हिंदू मुसलमान दोनों ही रहते हैं। बैठ। अरे तेरी माँ की जनखा क्या? बता कौन है? कौन है? हिंदू या मुस्लिम? इंसान। अबे आदमी की औलाद ही इंसान क्या होता है? बता तूने। होता है तू क्या नहीं जान रहा है? यही फैला दूंगा। उस्ताद, मुझे तो ये अपना मियाँ भाई लग रहा है। कहो तो इस साले का पजामा खोलूं? अरे नहीं, इतनी जरूरत नहीं है। तो साले का तो बड़ी बता रहा है कि हिंदू है। क्या कर रहे हो यार? आफ्ताब है अपना। आफ्ताब? कौन आफ्ताब? अपना मुसलमान भाई है यार। तो पहले बताना चाहिए था कि मैं मियाँ भाई है। अब बताया ना। चलो पिटवा।
आ गए झंडा फहरा के। चरखा पुराना पड़ने लगा। माने ना जाने से। खादी भी अब पॉलिस्टर से बनने लगी। मिला है गांधी बाबा से? बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। मुझे तो रोज मिलते हैं। कहाँ? अरे कभी परचून की दुकान में मल्टीनेशनल कंपनी का नमक बेचते, और कभी रोजगार दफ्तर में अपने बेटे हरी की नौकरी का जुगाड़ फिट करते। एक दिन मुझे मिल गए, कहने लगे, अरे सुमित्रा बेटी, तारकेश्वर से कहना आफ्ताब की नौकरी का कोई जुगाड़ फिट कर ले, ज्यादा आदर्शवाद के चक्कर में ना पड़े। गांधी का मजाक उड़ा रही। मजाक? ये मजाक है तो वो क्या है जो गांधी के नाम पर उनके विचारों का कत्ल हो रहा है? तो इसमें गांधी का क्या दोष? गांधी का क्या दोष? तभी सत्ता ऐसे हाथों में सौंप दी जिन्होंने देश को चारागाह बना दिया है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है सुमित्रा। कब तक लड़ते रहोगे? जब तक सपना पूरा नहीं हो जाता। बूढ़े हो गए हो। बुढ़ापे को उम्र से नहीं मानता। गांधी अंत तक लड़ते रहे। अरे अंदर की लड़ाई तो वो भी लड़ नहीं पाए। हाँ सुमित्रा, कभी कभी लगता है कि बाहर की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल है अंदर की लड़ाई। अंग्रेज चले गए पर दुश्मन अभी भी बने, और बने हैं घरों के अंदर। पहले दुश्मनों की शिनाख्त जितनी आसानी से हो जाती थी, इस घर के दुश्मन की नहीं हो पा रही। आफ्ताब का दिखाई नहीं दे रहा। मस्जिद गया है। मस्जिद? हाँ। लेकिन वो जब से पार्टी का काम करने लगा था ये सब छोड़ चुका था। अरे जुमे की नमाज है, उसी के लिए गया है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही कुछ नहीं? अरे क्या बात है, बताओ। पता नहीं सुमित्रा, आजकल क्यों ऐसा लगता है, जब भी आफ्ताब को देखता हूं तो बदला बदला नजर आता है। लगता ही नहीं ये वही आफ्ताब है जिसे हम बरसों से जानते हैं। कौन सा दर्द है जिसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। नौकरी की भी उम्र निकलती जा रही है। कहता है नहीं करनी नौकरी वोकरी। शादी के लिए कहता हूं तो साफ इनकार करता है। अब कोई काम धंधा भी तो नहीं करता, दिन भर साइकिल पर शहर भर में इधर से उधर घूमता रहता है। अब खाली रिसर्च से पेट भरता है क्या? हमारा क्या है, आज है तो कल नहीं। यही सब सोचकर रात भर नींद नहीं आती। मैं खाना नहीं, भूख नहीं, बस एक कप चाय पिला दो। हाँ मैं चाय बना देती। थोड़ी सी कड़क बनाना। हाँ हाँ। काफी बदल गए हो आफ्ताब। बदलना तो इंसान का धर्म है अप्पू। तुम कब से धर्म को मानने लगे? जब से लगा धर्म एक सवाल है तो उसका जवाब भी धर्मी। वहां जवाब है। कौम का जवाब धर्म में नहीं होगा तो और कहां होगा? कौम? कौन सी कौम? मुफलिसी की, मजबूरी की। क्या हालत हो गई इस देश की, न इज्जत, न रोजगार और न ही कोई मुस्तकबिल। ये तो हर कौम के साथ है। लेकिन भारतीय मुसलमानों की आज हालत भारतीय हिंदू से अलग है, ये तो आपको मानना ही होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो एक ही है। तो फिर भारतीय मुसलमान आज अशिक्षा के दलदल में क्यों धंसता जा रहा है? उनके अंदर ये डर क्यों बैठ गया कि क्या फायदा पढ़ने से? नौकरी तो मिलने से रही, इससे अच्छा किसी काम धंधे पर बैठा दो तो शाम तक 2 पैसे तो जोड़ ही लेगा। लेकिन आज बहुत तेरे मुसलमान नौकरी में अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं। कितने कितने अब्बू? 2 या 3 फीसद, और वो बिना सिफारिश और रिश्वत के नहीं मिलती अब्बू। मेरे तो समझ में नहीं आता कि जिन मुसलमानों ने आजादी के लिए काम किया, देश की उन्नति और विकास के लिए योगदान दिया, उनका नाम ना तो समाचार पत्रों में है, ना रेडियो टीवी में। लेकिन पूरा देश उन्हें सम्मान देता है।
तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल को लेकर फिरका परस्ती का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? ये तलाक जैसे मुद्दे पर हो अलग। ओहो चुप रहो। अरे तुम बाप बेटों को राजनीति के अलावा भी कुछ सूझता है? अरे सूझ तो रहा ही है। अम्मी की गर्मा गर्म चाय। हाँ लाओ। वाह क्या गजब की बनी है, शक्कर तो डाली ही नहीं। वाह मजा आ गया, आज दिन की सारी थकान दूर हो गई। हाँ बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। चाय पियो, उठो बाजार जाओ। घर में कुछ भी नहीं है, सारे डब्बे ढंढन आ रहे हैं और छटाक पर भी तेल नहीं है। अरे तेल नहीं है तो खिचड़ी बना लो। उसके लिए दाल चाहिए होती है। अरे तो मार भाती सही। और वो भी नहीं तो हमारा सदाबहार उपवास तो है ही। उपवास? मजबूरी कहो, मजबूरी। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बैठे रहो तुम दोनों बाप बेटे, भूखे रहो। चलिए लाओ। लेकिन अपने लिए कुछ बना लेना। हाँ तो क्या कह रहे थे आप साहब? कहना क्या आपको? अब वो लोग तो हमारी जुबान काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा, उर्दू मुसलमानों की तो पंजाबी सिखों की। तो इस सांप्रदायिकता के खिलाफ आगे क्यों नहीं आते? बाबू हमारा हाथ काट कर हम ही से पूछ रहे हैं कि हाथ पर तलवार क्यों नहीं? अब जिस तरह से भूख का किसी वर्ग से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसी तरह भाषा का भी किसी वर्ग से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक सांप्रदायिकता का विरोध करने के लिए दूसरी सांप्रदायिकता का सहारा लेना कहां तक वाजिब है? और भी तो कर रहे हैं मुसलमानों की बातें। उन्हें तरक्की पसंद मुसलमानों के बजाय मुल्ला मौलवियों के फतवे अधिक सुनाई पड़ते हैं। आखिर जमहूरियत भी कोई चीज है? जमहूरियत? अब जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप? क्या क्या इसमें मुसलमानों के लिए? अगर नीयत साफ होती तो क्या यही होता कि सरकार देखती रहती और ये बलवाई लोगों को मौत के घाट उतार देते? पर इन बलवाइयों को ना तो फांसी होती है ना कोई सजा। अरे सजा क्या, मुकदमा तक नहीं होता। भिवंडी हो या बड़ौदा, मेरठ हो या मुरादाबाद, जमशेदपुर हो या भागलपुर, हर जगह मुसलमानों का खून बहा है और बेहिसाब बह रहा है। अगर उनकी खौफ को देखना है तो उनकी आंखों में देखो, उनकी बेचैनी को समझना है तो घायल दिलों में झांकने की कोशिश करो। जो लोग रात को सोते तो हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि सुबह अपने घरों पर होंगे या कब्रों में। बात करते हैं जमहूरियत। अरे आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहा हूं और अच्छी तरह से समझ रहा हूं। पढ़ा है तुम्हारा रिसर्च पेपर। पढ़ाइए औरों को भी। अब्बू देखिए अब्बू, ये एक जलता हुआ सवाल है और इन सवाल यह है तुम्हारा रिसर्च, सोशियो पॉलिटिक्स डायनामिक्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। ये पर्चे करीम ने दिए थे पढ़ने के लिए। ये रिसाला, इसमें तो तुम्हारी गजल छपी है। हाँ पिछले महीने लिखी थी लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती छाप दी। अरे जानते भी हो कौन है ये लोग और मुल्क को किन रास्तों पर ले जाना चाहते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा है वो। तो फिरका परस्ती का रास्ता अख्तियार करेंगे, मजहब के नाम पर आवाम को भड़काएंगे। ये जान लो आफ्ताब, फिरका परस्ती और धर्म दो अलग अलग रास्ते हैं। और जो लोग सबसे अधिक फिरका परस्ती की दुहाई देते हैं उनका धार्मिक असूलों से कोई लेना देना नहीं है। वो महज निजी स्वार्थ के लिए धर्म के पवित्र नाम पर आम जनता को भड़काते हैं। अब्बू विज्ञान का एक सिद्धांत है कि हर क्रिया के प्रति विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये देखिए अखबार क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्रेस का जहर उगल रहा है। देर अर्जुन 7 अक्टूबर 1990, हिंदू अब जग गया है। इंडियन एक्सप्रेस 18 अक्टूबर 1990, सारा जिला राममय हो गया है। तमाम के मन में यही लालसा है कि मंदिर बने, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। जनसत्ता 20 अक्टूबर 1990,
धनबाद के मुसलमान रथ यात्रा को रोकने की तैयारी में है। 30 अक्टूबर 1990 नव भारत टाइम्स। हजारों लोग घेरा तोड़कर परिसर में घुस गए हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत सावधान, हिंदू अब तुम्हारे इशारे पे नहीं बल्कि तुम्हें हिंदुओं के इशारे पे काम करना होगा। अबू, खतरनाक नहीं है सांप्रदायिकता का खबर बन जाना, बल्कि खतरनाक है खबरों का सांप्रदायिक बन जाना। क्या आपको अब भी इस सवाल का जवाब चाहिए कि फिरका परस्ती क्यों और कैसे पनप रही है? सुमित्रा, सुमित्रा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, खिड़कियां बंद कर दो। मेरी चादर कहाँ है? सुमित्रा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी क्या कर रहे हैं आप? पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हैं? अरे ये मेरे को रहता कहाँ? रहता कहाँ है? कहाँ से आ रहा है? घर से। घर। कहाँ जा रहा है? काम से जा रहा। कहाँ? दोस्त के पास। मजहब क्या तेरा? मजहब बोल। बोल बोल मुसलमान। हाँ? मुस्लिम। कहीं वो आफ्ताब तो नहीं? कौन आफ्ताब? अरे वही तारकेश्वर पांडे का पोस्टमार्टम मुसल्ला। अच्छा, तो यही है वो चूजा? हैं? साले बड़े कीड़े उछल रहे हैं ना तेरे में। चलो देख तेरी तो मैं कैसे लेता हूं। मारो मुझे, मुसलमान हूं मैं यार, अरे मुस्लिम, तारकेश्वर पांडे का पोस्टमार्टम मुसल्ला। आफ्ताब, आफ्ताब। अब्बू, ना अंधेरा क्यों है बेटे? बाहर बहुत अंधेरा है अब्बू। है कुछ लोग जो इस धरती से रोशनी खत्म कर देना चाहते हैं और फैला देना चाहते हैं अंधेरा। देखो पागलों ने क्या दुर्गति कर दी है इस देश की। ये तो एक दिन होना ही था। मेरा तो सर शर्म से झुक गया है। लोग खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, दिए जला रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। फिर क्या फर्क है उनमें और प्रधानमंत्री की हत्या पर
ब्रिटेन में तलवार निकालकर नाचने गाने वालों की मानसिकता में। वो कह रहे हैं कि ये सदियों से दबी हुई भावनाओं का विस्फोट है। झूठ, झूठ। वचन दिया था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, धोखा दिया। छुरा घोपाई विश्वास की पीठ पर धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, तो जो मन में आता करते चले जाते हैं। नो, दिस इज नॉट फेयर। इनफ। अपने आप को संभालो बेटे, अभी दिल से नहीं दिमाग से काम करने की जरूरत है। अब वो जिसका दिल जख्मी हो गया उसका दिमाग कैसे काम करेगा? देखिए ना कैसा असर पड़ा है कि पूरी भाषा तहजीब समाज का पूरे का पूरा हिस्सा बीमार सा हो गया है। इस काली आंधी की लहर में जो मुसलमानों ने धैर्य और शांति रखी है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल अब्बू वो बेबस और निराशा की शांति, आज वो हताश है, आज कोई उनके साथ नहीं। नहीं बेटे, आज भी कुछ लोग इस सन्नाटे को तोड़ने में लगे हैं, इस अंधे युग का पर्दाफाश करने में लगे। तो फिर वो सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? फांसीवाद के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाते? कब तक चार दीवारी के अंदर ये गोष्ठियां और सेमिनार करते रहेंगे? कब तक कविता पाठ उपन्यास में ये रेगुलेशन बगाड़ते फिरेंगे? अब्बू मैंने अच्छे अच्छे देखा है, इस लहर में बहते देखा है। अब तो मुसलमानों के दिल में घर कर गया है कि उनको न्याय नहीं मिल सकता। आप ही बताइए, क्या कोई सरकार या पार्टी ये गारंटी दे सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि उस विवादित स्थल पर मस्जिद ही थी तो वो जगह मुसलमानों को मिल जाएगी, वहां से मंदिर हटाकर मस्जिद बना दिया जाएगा? नहीं अब्बू नहीं, यकीन नहीं होता। स्टेट की सरकारें भंग कर दी। अरे बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने, बहुत बड़ा तीर। हम हार गए अब्बू, हम टूट गए। जो जख्म हुआ है सीने में सालों साल तक हरा रहेगा। फैला गए हैं जो बलवा, समतल नहीं होगा सदियों सदियों तक अब्बू, नहीं होगा। अंधेरे को कोसने से बेहतर है दिया जलाना। हाँ, दिया जलाएंगे और रास्ता भी बनाएंगे। रास्ता? कैसा रास्ता? जो मुसलमानों को दिला सके आजादी। आजादी? तो क्या वे गुलाम है? उसे भी पता, जगह जगह पर जलील हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इन्हें पाकिस्तानी तो कोई बाबर की औलाद कहता है। इसे गद्दार फद्दार मजाक क्या होगा आपको? क्या हमारा ही देश हमसे राष्ट्र भक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहा है? कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाओ, नहीं तो गद्दार करार दिए जाओगे। गद्दार, गद्दार। जो अशफाकुल्लाह खान वंदे मातरम कहता हुआ फांसी के फंदे पे चढ़ गया, जो अब्दुल हमीद पाकिस्तानी तोप के आगे खड़ा हो गया, अरे उनकी कौम को कुछ कहो, मगर गद्दार तो ना कहो। कौन कहता है गद्दार? आखिर ये होते कौन है मुल्क को खांचों में बांटने वाले? क्या मुसलमान होना गुनाह है? कब तक मुसलमान शक और सुबाई के घेरे में रहेगा? गुबार तो एक दिन फटेगा ही ना। और क्या करेंगे? यहां से खदेड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। अरे भ्रम है ये धरती जितनी उनकी है उतनी हमारी भी, ये देश हमारा भी है। अब अगर वो अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाएंगे तो भविष्य उन पर तोप के गोले बरसाए। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो देश के संविधान के विरुद्ध हो। तो मुसलमान क्या करें? किधर जाए? ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे जो कायदे कानून के खिलाफ हो। क्या इस्लामी जिहाद कायदे कानून के खिलाफ है? धर्म की आड़ में अधर्म फैलाना खिलाफ है। क्या आपका नजरिया हो सकता है? जरूरी नहीं कि कोई दूसरे भी से मुत्तफिक हो। तो तुम आतंकवाद फैलाओगे, ये भी एक फलसफा है। हिंसा का सहारा लोगे। दुनिया की ऐसी कोई क्रांति नहीं है जिसने हिंसा का सहारा ना लिया हो। फिरका परस्ती, हाँ, बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं है, ये मुसलमानों का इनकलाब है। मत घसीटो कौम को आतंकवाद की तंगबदूदार गलियों में। उधर गुजरने से अगर उम्मीद की एक भी रोशनी नजर आती ना, तो हम आतंकवाद के दोजख में भी जाने के लिए तैयार है। यही है
यही है एक हारे हुए मुसलमान का तर्क, जो संघर्ष करने की बजाय मजहब को ढाल की तरह सामने खड़ा कर देता है। वाह बुआ, बहुत बौद्धिकता का लाख नकाब ओढ़ो, अंततः सामने आ ही जाता है अंदर का असली चेहरा। हिंदू, हिंदुत्व। निकल जा, निकल जा यहां से। इतना छोटा था जब दंगाइयों के चंगुल से बचा के लाया था, तब मैं हिंदू नहीं था। आज जब उन्हीं दंगाइयों के चंगुल में फंस गया तो तुझे मैं हिंदू लगने लगा। दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरी ही परवरिश में कमी रह गई थी, नहीं तो मुझ पे तोहमत लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जो तारकेश्वर पांडे सिद्धांतों के निर्वाह के लिए टूट गया लेकिन झुका नहीं। क्या कहा मैंने, सुना नहीं? निकल जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ। अंधेरे में आफ्ताब ढूंढने। अरे कहाँ जाओगे? मत जा, देख तू मत जा। सुमित्रा, उसे मत रोको। अरे इतनी रात में कहाँ जाएगा? कहीं भी। सारा शहर जल रहा है। जलने दो अम्मी, मेरा तो सब कुछ जल गया। अरे तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तारकेश्वर पांडे की लाश? हाथ मत लगाना मेरी लाश को, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष वोक्ष। अरे जवान बेटे से बात करने का ये कौन सा तरीका है? कौन सा बेटा? किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम? सुमित्रा, तुम हमारे बीच में मत पड़ो, ये मेरे और अब्बू के बीच का मामला है। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम दोनों बाप बेटे के बीच में माँ की ममता का कोई मोल है या नहीं? सुमित्रा, उसे मत रोको। रोकूंगी, जरूर रोकूंगी। ठीक है तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, सूरज, सूरज, देखो मेरा सूरज जा रहा है, उसे रोक लो। अरे वो अंधेरे से डर जाता है। सुमित्रा, वो आफ्ताब है। अरे वो हमारा बेटा है, हमारा सूरज है, रोको उसे। सुमित्रा, वो सूरज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सूरज है वो। सुमित्रा, तेरा सूरज मर गया। नहीं, मेरा सूरज। सूरज, ए सूरज, सूरज। आफ्ताब, मत जा बेटे, बाहर बहुत अंधेरा है, गिर जाएगा बेटे। आफ्ताब, मत जा बेटे, मत जा। सुना है दुश्मनों की तबीयत बड़ी नासाज है, लगता है मस्जिद गिरने का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। हजारों बेकसूर निरीह लोगों के मौत का सदमा बर्दाश्त हो रहा है आपको? अरे पांडे जी, जब जमीन पर झाड़ू लगती है तो कीड़े मकोड़े तो मरते ही रहते हैं। आचार्य जी, मंदिर मस्जिद टूट जाए तो दोबारा बन सकते हैं, लेकिन इंसान यदि मर गया तो किस गारे मसाले से बना होगी? मंदिरों में घंटियां बजाने और मस्जिदों में इबादत करने कौन जाएगा? आप खुश हो रहे हैं? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। मंदिरों को जब तोड़ा गया था तो आपको आई थी शर्म? वाह, जिन्हें जवाब देना चाहिए वो सवाल पूछ रहे हैं। अरे हिंदुओं की आलोचना करना तो एक फैशन हो गया है, प्रगतिशीलता की एक पहचान हो गई है। हम पर उंगली उठाने वालों को क्या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म दिखता नहीं है? अरे बात करना है तो दोनों पक्षों पर बराबर बात क्यों नहीं करते? तुम बराबर की बात करते हो? मुझे तो लगता है कि सभी धर्म के कठमुल्लाओं ने एक ही स्कूल से प्रशिक्षण लिया है। अगर इनके अलंबरदारों के बयानों को उलट फेर कर दिया जाए तो कौन शब्द किसके हैं अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। पांडे जी, हमें इस घटना पे शर्म नहीं, हमें तो गर्व है। इसने तो हिंदुओं का आत्मविश्वास लौटाया। जो जाति कल तक कायर डरपोक समझी जाती थी, अपने स्वाभिमान की रक्षा ना करने वाली जाति थी, दुनिया ने देख लिया। हिंदुओं के बारे में जो सोचा जाता था, समझा जाता था, सब गलत है। खैर छोड़िए रोज का कटा कटा। देखिए आज आपके लिए क्या लाया। मलबा? नहीं, गांधी की किताब कबाड़ी की दुकान में थी, सस्ते में सौदा पड़ गया। सोचा औरों के लिए तो बेकार है, शायद आपके काम आ जाए। क्या जमाना आ गया, लोग गांधी को भी बेचने लगे हैं।
लोग भगवान को बेच रहे हैं, गांधी को बेच दिया तो क्या आश्चर्य। ना पांडे जी, आश्चर्य तो तब होता है जब किसी विचारधारा की लाश से कोई सालों साल तक इस भ्रम में चिपका रहे कि वो जिंदा है। वो मर गया तो उसे मारने का नाटक क्यों करते हो? क्यों तोड़ते हो उनकी मूर्तियां? क्यों करते हो बार बार उनका अपमान? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम डरने लगे हो। डरने लगा है तुम्हारा हिंसक चिंतन, बेनकाब होने लगी है तुम्हारी धार्मिक प्रतिबद्धता, तुम्हारा अंधराष्ट्रवाद। इसलिए कभी तुम उन्हें शैतान की औलाद कहते हो तो कभी राष्ट्रपिता मानने से इनकार। और 30 जनवरी 1948 को ही गांधी नहीं मारे गए थे। आज भी गांधी मारे जाते हैं। आज भी हजारों वोट से जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा के नकाब लगाकर हर रोज हर पल गांधी के आदर्शों का गला घोट रहे हैं। और कई बार तो गांधीवादियों ने उनके आदर्शों का गला घोटा है। उनके विचारों और सिद्धांतों का मारा जाना क्या उनकी हत्या नहीं है? लेकिन गांधी आज भी जीवित, क्योंकि उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित, क्योंकि वो एक सत्य है और सत्य कभी नहीं मरता, क्योंकि वो एक विश्वास है और विश्वास कभी नहीं मरता। पांडे जी, आफताब भी तो गांधी का विश्वास था, उनका सत्य था। क्या हंस हुआ उनके सत्य और विश्वास का? लीजिए पढ़िए, कल का अखबार है। एक आतंकवादी ग्रुप ने शादी से लौट रही एक बस को रोककर एक ही समुदाय के 16 लोगों को गोलियों से भून दिया, उनकी हत्या कर दी। एक ही समुदाय के, अरे साफ साफ क्यों नहीं लिखते हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के, केवल एक बच्चा बचा है उस परिवार में। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका आफताब उसी आतंकवादी ग्रुप का आइडियोलॉग है जिसने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सत्य, विश्वास। तारकेश्वर पांडे जी, आज से कई साल पहले मैंने इस कमरे में क्या कहा था याद होगा। सपोला जिसे तुम गांधीवाद का दूध पिला रहे हो एक दिन सांप बनकर डसेगा। तुम्हारी ही धर्मनिरपेक्षता पर यह सांप का बच्चा सांप्रदायिकता का डंक मारेगा। आज मार गया ना? अरे तुम्हारे फलसफे में जहर उतर गया ना? और वो दिन भी याद होगा जब सूरज के मरने पर तुम गांधी के पास गए थे। क्या कहा था गांधी ने, भूले नहीं होगे? वो महज एक कथन नहीं था, गांधी का सत्य था, गांधी का विश्वास था। और आज सच तुम्हारे सामने है और तुम फिर भी कहते हो गांधी एक सत्य है। अरे गांधी एक विश्वास है, वो मरता नहीं। अरे जाइए पांडे जी, जाइए। बापू, याद है आज कौन सा दिन है? आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने आपको गोली मारी थी। 30 जनवरी 1948 को जो मरा था वो आप नहीं थे, लेकिन आज कोई मरा है। गोडसे की गोलियों से लहूलुहान हुआ है। जानते हो कौन है वो? अरे बोलते क्यों नहीं? रोज तो तस्वीर से निकलकर घंटों बातें किया करते थे।
देश विदेश की घटनाओं पर कुछ न कुछ कहा करते थे। आज चुप क्यों हो? क्या अपनी मौत पर मौन धारण किए हुए हो? आज मेरा एक सूरज मारा गया। सूरज की मौत का जितना दुख नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा दुख आफताब के हिंसा के दलदल में धंसने से हुआ है। सूरज की मौत तो एक विचारधारा की मौत नहीं थी, संबंध की मौत थी, लेकिन आफताब की मौत एक विचारधारा की मौत थी। बापू, आज वो दिन फिर लौट आया है। मेरा एक बेटा मारा गया। आतंकवाद ने धर्म के नुकीले वाले से मेरे आफताब को घोप घोप कर मार डाला। बापू, आज वही मंजर है, वही तुम हो और वही मैं हूं। लेकिन आज कुछ मत कहना बापू, कुछ मत कहना। आज कुछ मत कहना बापू, आज कुछ मत कहना। हिंदू संस्कार मरे हुए आदमी को अग्नि को समर्पित करना, और मुझसे सुयोग्य कौन होगा आपके मृत शरीर को अग्नि देने के लिए? कौन होगा बाबू, कौन होगा? ओम आग्नेय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम सर्वे पूर्ण स्वाहा। अरे अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दे दो सुमित्रा। अरे नहीं, सारा जीवन जिसको सीने से लगाए पूछते रहे, उसी को आज नहीं, ये नहीं नहीं। सुमित्रा दे दो। नहीं, बैठो, आओ यहाँ बैठो, शांत हो जाओ, बैठो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब्बू, लगता है अंधेरा होने के कारण गलत पते पर आ गए हो। तेरा आफताब अब्बू। मेरा आफताब? अरे मेरा आफताब तो मर गया, कल उसका जनाजा है भाई। नहीं अब्बू, मरा नहीं आफताब, आज वो अपने घर वापस लौट आया। एक हारे हुए व्यक्ति की आत्म पीड़ा देखने या एक टूटे हुए विचारधारा की मौत पर ठहाका लगाने, एक टूटे हुए विश्वास को जोड़ने कोई जरूरत नहीं किसी के वैचारिक और नैतिक समर्थन की। सुमित्रा, इससे कह दो यहां से चला जाए। गया तो था, और अच्छी तरह से याद, जब गया था तो ऐसा ही अंधेरा था, मालूम नहीं था जाना किधर है, किस रास्ते पर। मेरे ही जैसे कई लोग इस जंग में शामिल थे। कोई नौकरी छोड़कर आया था तो कोई कॉलेज, कोई छात्र था तो कोई बेरोजगार। दंगे में किसी के घर जला दिए गए तो किसी की बहन बीवी के साथ सुरक्षा बल के लोगों ने। सभी के अंदर इस व्यवस्था के प्रति आग सुलग रही थी। कहने को तो हम मुसलमान थे, लेकिन उसमें भी कई नाम थे। कोई शिया कहता तो कोई सुन्नी, कोई शेख तो कोई पठान, कोई कसाई तो कोई सैफी। मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा था। तब लगा अब्बू लड़ाई हिंदू मुस्लिम, हिंदू ज़ियानी या पाकिस्तानी की नहीं, लड़ाई तो इंसानियत और हैवानियत के बीच की है अब्बू। उस दिन हमें खबर मिली कि पास के गांव में कुछ मुखबिर आए। हमने सड़क को घेर लिया, मोर्चा लगा लिया। जैसी बस वहां से गुजरी, हमने उस बस को भी घेर लिया। कमांडर ने कहा जितने भी हिंदू हैं सब लाइन में खड़े हो जाओ। हम पूछताछ करते कि
कि उससे पहले ही कमांडर ने सब पे गोलियां चला दी। गोलियां चल रही थी अब्बू, और मेरे अंदर कुरान की आयतें चित्कार करके बोल रही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। खून से लथपथ हिंदुओं के शरीर तड़प रहे थे अब्बू। दुल्हन का लाल जोड़ा सुर्ख हो चुका था। तभी मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो कांप रहा था, उसकी आंखों में खौफ था। वो मुझसे करुणा और दया की भीख मांग रहा था। मैंने उस बच्चे को उठाया और वहां से भाग निकला। उन लोगों ने मुझ पर गोलियां चलाई, मुझे गद्दार कहा, मुझे काफिर कहा, लेकिन मैं भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। अब्बू, अब्बू, मुझे लगा वो बच्चा मैं हूं अब्बू, और उसे बचाने वाले आप। अब्बू सत्य मरा नहीं, अब्बू गांधी जी का सत्य मरा नहीं है। मेरी तो यह हिंसा है अब्बू, हिंसा। अगर मैं गांधी जी का सत्य था, विश्वास था, तो मेरा भी एक सत्य है अब्बू, मेरा भी एक विश्वास है। मेरा सूरज अंदर चल, इसको लेके अंदर चल। क्या बात? वो लोग मुझे ढूंढते ही आते होंगे। अम्मी इसको लेकर अंदर चल। अब्बू, अब्बू मेरी बात सुन, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वो लोग यहाँ आते होंगे, मेरा पीछा कर रहे थे। वो लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको मैं इनसे बात करूंगा। मैं इनसे बात करूंगा। रुक जा अब तक। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। अब्बू, नहीं अब्बू, हे राम, अब्बू, अब्बू, नहीं अब्बू, अब्बू, ये